आरा में एक महिला ने भारतीय नागरिकता के लिए 40 साल का लंबा इंतजार किया। महिला पिछले 40 साल से आरा शहर के चित्रटोली रोड में वीजा लेकर रह रही थी, लेकिन अब महिला को भारतीय नागरिकता। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। मिल चुकी है। CAA के तहत नागरिकता मिलने का बिहार में ये पहला मामला है। महिला पिछले 40 साल से नागरिकता के लिए कभी थाने तो कभी वीजा के लिए एम्बेसी का चक्कर लगाकर थक गई थी। वहीं सुमित्रा प्रसाद उर्फ रानी साहब 5 साल की उम्र में बांग्लादेश अपने बुआ के घर गई थी। सुमित्रा ने बुआ के घर रहकर पढ़ाई पूरी की और 1985 में भारत लौट गई। सुमित्रा 1985 के बाद कभी बांग्लादेश लौटकर नहीं गई, लेकिन उनको भारत में ही वीजा लेकर रहना होता था, क्योंकि तब तक बांग्लादेश का विभाजन हो चुका था। सुमित्रा ने बताया कि उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। सुमित्रा ने बताया कि 40 साल में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं सुमित्रा रानी साह ने बताया कि भारत लौटने के बाद वो कटिहार में अपने पिता के पास चली गई। 10 मार्च 1985 को आरा शहर के चित्रटोली रोड में उनकी शादी परमेश्वर प्रसाद से हुई। इसके बाद से ही सुमित्रा आरा में अपने परिवार के साथ रहने लगी। सुमित्रा रानी साह को 3 बेटी प्रियंका प्रसाद, प्रियदर्शिनी और ऐश्वर्या हुई। उसके बाद 2010 में बैकबोन कैंसर की वजह से सुमित्रा रानी साह के पति परमेश्वर प्रसाद की मृत्यु हो गई। इस दौरान सुमित्रा रानी साह को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुमित्रा वीजा लेकर यहाँ रह रही थी। हर साल वीजा के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता था। सुमित्रा ने बताया कि उन्हें लोग बांग्लादेश लौट जाने की धमकी देते थे। मोहल्ले में भी कई लोग उन्हें बार बार बांग्लादेश जाने के लिए बोलते थे। वहीं 2023 में वीजा में देरी होने के कारण टाउन थाने में बुलाकर उन्हें बांग्लादेश वापस लौटने के लिए बोला गया था। आसपास के लोग डराते धमकाते थे और कहते थे कि बांग्लादेश भेज देंगे। अब नागरिकता मिलने के बाद सुमित्रा साह ने मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। बहुत खुशी से हम लोग रहे। बहुत 40 साल से हम बांग्लादेश के नागरिक बनकर स्पेशल बढ़ा कर भारत में रहते आ गए। बहुत सा दिक्कत आई। 19 में कि 23 में हमको लेके थाना में बुलाया गया। बोला कि जब भी आपने लड़की को बुलाया गया, लड़की को बोला गया कि आप अभी भी माँ को ले जाकर बांग्लादेश छोड़ आइए। भारत में कहीं भी जगह में रह नहीं पाएगी। बहुत परेशानी होती थी। रात में भी फोन आ जाए, कभी भी कहीं रहो पुलिस के फोन आ जाए, टाउन थाना से कोई CID आ जाए। बहुत हम लोग दुख के दिन बिताए हैं। घर के लोगों ने बहुत भी ताला बांटा था। कोई भी लड़ाई झगड़ा में तुमको बांग्लादेश भेज देंगे, तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम्हारा सब कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो तुमको अभी भेज देंगे। अब इतना बोले हमको महसूस नहीं हुआ कि इतना दिन के बाद इतना खुशी मिल पाएगी। जिस 3 जनवरी को हमने सुने लूँ जे हमको मिल गया है। हम लोग रात भर में खाना पीना नहीं खाए। रात 1-1:30 बजे तक इसी चर्चा में रह गए। हम बहुत जगह कलकत्ता गए, दिल्ली में गए और पटना भी गए। यहाँ हमेशा जाते आते रहे। लास्ट में पोस्ट ऑफिस आरा अनिल कुमार सुप्रीडेंट के अफसर के पास भी गए, तभी हुआ, तभी मेरा ये काम हुआ। हाँ, अनिल कुमार, सुमित्रा प्रसाद गए। बहुत हाँ, मोदी जी के हमको नागरिक बन गए 1925 में 2025 में। इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। क्या कि हमको ये उम्मीद नहीं था। मोदी जी इतना ही भला काम किए हैं जो हम क्या बताएं उनके बारे में। वहीं सुमित्रा की बेटी ऐश्वर्या प्रसाद ने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था। ऐश्वर्या ने बताया कि पूरे परिवार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। नागरिकता 40 साल बाद मिला है। 18 साल से इस काम में हम ही लगे हुए थे। काफ़ी दिक्कत हो रहा था, काफ़ी ताना, बहुत कुछ। कभी भी पुलिस का कॉल आ जाना, जॉब छोड़ के जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था। किसी भी टाइम पे ये कागज़ लेकर आओ, वो कागज़ लेकर आओ, बहुत सारा दिक्कत हुआ।
अब जाके 1 जनवरी को 1:30 बजे मेरे पास कॉल आया है कि आपकी माँ को नागरिकता मिल गया है, आप लोग 13 तारीख को आकर पटना से। क्या करना है? प्रोसेस इसमें है कि जैसे कि 3 साल का हमको वीजा एक्सटेंशन मिला, तो उसके बाद CAA साइट है इंडियन सिटीजनशिप का, उस पे जाकर पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। 3 घंटा का प्रोसेस है, 1-1.5 घंटा लगता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स डालना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स में मम्मी का पासपोर्ट, फादर का पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब डाल के और एक कोर्ट से अफिडेविट लेकर ये सब सारा फॉर्म अप्लाई कर उसके बाद 1.5 महीने के बाद आपको नागरिकता मिल जाता है। अगर सारा कितना दिन लगा? 1.5 महीना लगा, ऐसे तो 40 साल लग गया। 40 साल तक, हाँ, हर 1 साल में वीजा एक्सटेंशन ले लेके हम लोग रहते थे। कौन है ये? बेटी है इनकी, नाम क्या है? ऐश्वर्या प्रसाद। ये दुकान जो है ये मेरे फादर का है। वहीं भारतीय नागरिकता मिलने के बाद सुमित्रा का परिवार काफी खुश है। ऐश्वर्या का कहना है कि उनकी मां को अभी तक सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा था। आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड भी अभी तक नहीं बन पाया था। यहाँ तक कि गैस कनेक्शन भी नहीं मिलता था। लेकिन अब इस परिवार को सभी सुविधाएं मिलेंगी। मोदी सरकार के CAA कानून की वजह से इस परिवार को सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।